प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि प्रभु ने हमें अवसर दिया कि आज की रविवार की आराधना अपने घरों में अपने परिवार के साथ कर सकें। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि वो हमें ऐसे अवसर देता है कि हम प्रभु की आराधना अपने घरों में अपने परिवार के लोगों के साथ कर सकें। और मेरा विश्वास है कि प्रभु इन दिनों हमारे परिवारों में उपस्थित है और हमारी आराधना को स्वीकार कर रहा है। आज की आराधना में आप सबों का स्वागत है। आज के मनन के लिए मेरे साथ निकालें उत्पत्ति की पुस्तक उसका 18वां अध्याय 1 से 14 पद तक। जेनेसिस चैप्टर 18 वर्सेस 1 to 14। अब आज हम इस खंड के आधार पर उस सीरीज को जो हम निरंतर देख रहे हैं विश्वास करते रहो आगे बढ़ाएंगे। और हमने पिछले दिनों इस बात को देखा कि कैसे परमेश्वर हमें इस बात के लिए आग्रह करता है और अपने वचन के द्वारा हमें संभालता है, हमें प्रोत्साहित करता है कि हम निरंतर परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते रहें। और हमने पिछले रविवार को देखा था कि अब्राहम भयभीत था, परेशान था, डर में था, फियर में था और परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचता है, मत डर क्योंकि मैं तेरी ढाल हूं, विश्वास करते रहे। और आज इस खंड के आधार पर हम एक प्रश्न को देखेंगे जो प्रश्न परमेश्वर पूछता है, क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? इज एनीथिंग टू हार्ड फॉर द लॉर्ड? अब इस खंड में हम इस प्रश्न को देखते हैं कि परमेश्वर इस प्रश्न को अब्राहम से और सारा से पूछता है कि क्या परमेश्वर के लिए कोई कार्य कुछ कठिन है? अब हम जब इस बात को देख रहे हैं कि परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम हर परिस्थिति में उस पर भरोसा करें, तो ये ऐसी स्थिति थी जहां पर अब्राहम और सारा इस स्टेज में आ गए थे कि वो सोच रहे थे कि शायद अब कुछ नहीं होगा। ऐसी स्थिति में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा उनसे बातचीत करता है। हम इस प्रश्न को जब देखते हैं तो ये प्रश्न एक चुनौतीपूर्ण प्रश्न है, चैलेंजिंग क्वेश्चन। इसका उत्तर इस बात में प्रकट करेगा कि हमारा भरोसा परमेश्वर की सामर्थ्य के ऊपर कितना है और इसके साथ साथ हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर कितना है। अगर हमारा भरोसा परमेश्वर की सामर्थ्य के ऊपर है और हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है, तो हाँ, हम इस बात को कह सकते हैं कि परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। वो हर कार्य कर सकता है, हर कार्य संभव है। आज के इस माहौल में, परिवेश में हम देखते हैं कि न केवल अन्य लोग लेकिन परमेश्वर के लोग भी आज निराशा से होकर गुजर रहे हैं, हताशा से होकर गुजर रहे हैं, उदासी से होकर गुजर रहे हैं। अब ये जो निराशा है ये शैतान हमारे जीवन में लेकर आता है। उसके साथ साथ जो उदासी हमारे जीवन में आती है, ये उदासी हमें शक्तिहीन कर देती है, हमें पंगु बना देती है और कार्य करने की क्षमता को हमारे जीवन से दूर कर देती है। उसके साथ साथ जो संदेह हमारे अंदर उत्पन्न होता है वो प्रभु को निरादर करता है। और इन दिनों इस माहौल में हम निराशा का भी अनुभव कर रहे हैं, उदासी का भी अनुभव कर रहे हैं और संदेह का भी अनुभव कर रहे हैं। ऐसी घड़ी में परमेश्वर कह रहा है, क्या मेरे लिए कोई कार्य कठिन है? अगर हम उत्साह को चाहते हैं, हियाव को चाहते हैं, तो इस अध्ययन में हम इन बातों को देखेंगे। अब परमेश्वर किस परिस्थिति में इस प्रश्न को पूछ रहा है? अब हमने अब्राहम के बारे में देखा था कि कैसे जब वो 75 वर्ष का था, 75 इयर्स का, परमेश्वर उसे प्रतिज्ञा देता है कि मैं तेरे द्वारा एक बड़ी जाति उत्पन्न करूंगा, तुझे संतान दूंगा। 10 वर्ष के बाद 85 वर्ष में, 85 इयर्स में परमेश्वर फिर उसके पास आता है, जबकि उसके पास अभी तक संतान नहीं है और परमेश्वर कहता है, मत डर, मैं तेरी ढाल हूं। अब जब हम इस खंड में आते हैं तो ये खंड हमें बताता है कि 100 वर्ष का अब्राहम हो गया है और जो सारा है वो 90 वर्ष की हो गई है। अभी तक उनको संतान नहीं मिली है
और परमेश्वर दोबारा उनको भेंट देता है, उनसे बातचीत करता है और उन्हें अपनी प्रतिज्ञा को पुनः रिपीट करता है, दोहराता है और कहता है कि मैं तुझे तेरी संतान दूंगा, तेरी निज संतान होगी। जब परमेश्वर के इस वचन को अब्राहम सुनता है तो अब्राहम कहता है कि हम दोनों तो बूढ़े हो चुके हैं और जो सारा है उसका मासिक धर्म भी खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है। जब 18 अध्याय उसके 11 पद से आगे पढ़ते हैं कि मैं जो बूढ़ा हूं, 100 वर्ष का हो गया हूं, मेरे शरीर की जो भी क्षमता है, ताकत है, वो खत्म हो गई है, मैं दुर्बल हो गया हूं। हाँ, परमेश्वर अगर 90 वर्ष का मैं होता तो उस समय यह संभव था, लेकिन अब मैं 100 वर्ष का हो गया हूं, मेरी जो शरीर है वो शिथिल हो गई है और जो सारा है उसका मासिक धर्म भी खत्म हो गया है, वो भी बूढ़ी हो चुकी है। और इस संदर्भ में जो अब्राहम है वो हंसता है और परमेश्वर के ऊपर हंसता है। जब परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे संतान दूंगा, इस बात पर हंसता है कि अब कुछ नहीं हो सकता है परमेश्वर, जो समय था वो निकल गया है। अब ये जो तू कह रहा है ये हंसी की बात है, ये मजाक की बात है, क्यों तू मेरा मजाक उड़ा रहा है। उसके बाद न केवल अब्राहम हंसता है, लेकिन हम देखते हैं कि सारा भी जो 17 अध्याय में है और अब्राहम 18 अध्याय में सारा हंसती है और सारा भी कहती है कि एक ऐसी बात, दोनों हंसते हैं परमेश्वर की इस प्रतिज्ञा पर, क्योंकि समय बीत गया है। अब्राहम 100 वर्ष का हो गया है और जो सारा है वो 90 वर्ष की हो गई है। इस संदर्भ में परमेश्वर उनसे बातचीत करता है और कहता है, क्या परमेश्वर के लिए कोई कार्य कठिन है? Is anything too hard for the Lord? मैं जानता हूं अब्राहम, तेरे शरीर में कोई क्षमता नहीं है। मैं जानता हूं सारा, तेरे शरीर में कोई क्षमता नहीं है। अब कुछ भी तुम्हारे द्वारा हो नहीं सकता है, लेकिन परमेश्वर के द्वारा हो सकता है। परमेश्वर संभव वाला परमेश्वर है। जब तुम्हारे लिए असंभव दिखाई दे, परमेश्वर के लिए संभव है। अब बाइबल के जो खंड हैं इस सच्चाई को बताते हैं कि कैसे परमेश्वर कठिन से कठिन कार्यों को करता है, कैसे परमेश्वर असंभव से असंभव कार्यों को करता है। आज हम इस अध्ययन में 5 सच्चाइयों को देखेंगे जो हमें जाननी जरूरी है इस संदर्भ में कि परमेश्वर वास्तविक रूप में कठिन से कठिन कार्य करने में रुचि रखता है, कठिन से कठिन कार्य करने में उससे अच्छा लगता है। और इन सच्चाइयों को हम जानेंगे कि कैसे परमेश्वर बाइबल के विभिन्न खंडों में इस बात को दर्शाता है, इस बात को प्रकट करता है कि वो कठिन से कठिन कार्य करने में रुचि रखता है, उससे प्रेम आता है, उससे अच्छा लगता है। इन 5 सच्चाइयों को जानना जरूरी है। पहली सच्चाई, कोई भी प्रतिज्ञा कठिन नहीं जिसे परमेश्वर पूरा नहीं कर सकता है। परमेश्वर के लिए कोई भी प्रतिज्ञा जो उसने की है, जो उसने कही है, उसके लिए कठिन नहीं कि उसे पूरा न करे। जो भी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की है, जो भी प्रॉमिस परमेश्वर ने आपके साथ बांधी है, जो भी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने इस वचन में आपके लिए और मेरे लिए दी है, हालांकि हमारे लिए असंभव हो सकती है, हमारे लिए कठिन हो सकती है, लेकिन परमेश्वर के लिए कठिन नहीं। परमेश्वर उसे पूरा कर सकता है और पूरा करेगा। अब बाइबल में करीबन 30,000 प्रतिज्ञाएं दी गई हैं, 30,000 प्रॉमिसेस। और ये जो प्रतिज्ञाएं हैं सब हाँ और आमीन में है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है 2 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसके 20 पद में, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ हैं। जो भी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अपने इस वचन में कही है, जो भी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने आपके कानून में कही है, वो सारी प्रतिज्ञा हाँ के साथ आती है, आमीन के साथ आती है, वो पूर्ण होते हुए आती है। उसमें समय लग सकता है, लेकिन वो हाँ के साथ है, वो पूर्ण है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है 2 पतरस उसका 1 अध्याय उसके 4 पद में,
उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है। उसने ना केवल बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, लेकिन बहुमूल्य कीमती प्रतिज्ञाएं उसने हमें दी हैं। और परमेश्वर ने जब इन प्रतिज्ञाओं को दिया है तो उन प्रतिज्ञाओं को पूरा करना भी जानता है और पूरा करता भी है। आपकी आवश्यकता के अनुसार जो भी प्रतिज्ञा उसने की है वो अवश्य पूरी होंगी। आपकी आवश्यकता के अनुसार जो भी आपकी आवश्यकता है उसके अनुसार जो भी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने आपके साथ कही है, आपके साथ की है, उसे वो अवश्य पूरा करेगा। गिनती उसका 23वां अध्याय और 19 पद में लिखा है, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसने उसे ना करे? क्या वो वचन देकर उसे पूरा ना करे? परमेश्वर का वचन कह रहा है, क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे? क्या वो वचन देकर उसे पूरा ना करे? परमेश्वर आदमी नहीं है, परमेश्वर मेरे समान आपके समान नहीं है, वचन देकर मुकर जाए, कहकर बदल जाए। वो ईश्वर है, वो परमेश्वर है, जो उसने कहा है वो पूरा करेगा। वचन देकर मुकर नहीं सकता, उसमें देरी हो सकती है, लेकिन जो 30,000 प्रॉमिसेस, प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने अपने वचन में आपके लिए और मेरे लिए कही हैं, उनको वो पूरा करता है। कुछ खंड हैं बाइबल में जो इस बात को बताते हैं, इसका उदाहरण देते हैं कि कैसे परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं की और उन प्रतिज्ञाओं को पूरा किया। परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा कि जब तुम यरीहो देश में, शहर में प्रवेश करोगे तो जो यरीहो की दीवार है वो बड़ी लंबी चौड़ी दीवार है, बड़ी शक्तिशाली दीवार है, उसको ढा देना, उसको गिराना आसान नहीं है। लेकिन मैं तुमसे प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तुम यरीहो शहर में जाओ तो उसमें, उस पूरे शहर के चारों ओर 6 दिन रोजाना एक एक बार तुम घूमना, उसके चारों ओर तुम चक्कर लगाना, और 7वें दिन 7 बार उसके चारों ओर चक्कर लगाना, जय जयकार के नरसिंगे फूकना, और जैसे ही 7वां चक्कर 7वें दिन समाप्त होगा, जय जयकार की नरसिंगे और तुरियां फूकी जाएंगी। मैं सारे के सारे दीवारों को, उसके जो शहरपना है उसको मैं ध्वस्त कर दूंगा। और ऐसा ही हुआ। लोग विश्वास नहीं कर रहे थे कि ऐसा कैसे होगा, हम केवल इस दीवार के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं और परमेश्वर कह रहा है मैं इसको ढा दूंगा। न केवल उसने उस दीवार को ढा दी, लेकिन उसने राहब के साथ प्रतिज्ञा बनाई थी। जो राहब स्त्री थी उसके साथ ये प्रतिज्ञा की थी कि जब इस शहरपना में हमारे लोग आएंगे, तेरा घर इस दीवार के पास बना हुआ है, लेकिन मैं ये निश्चित करूंगा कि तू और तेरा घराना सुरक्षित रहेगा। वो दीवार ढा दी गई, लेकिन राहब और उसका परिवार सुरक्षित रहा, और इस्राएली लोग गए और राहब उसके परिवार को लेकर आए। परमेश्वर ने इस कठिन प्रतिज्ञा को उनसे कहा था और परमेश्वर ने पूरा किया, क्योंकि परमेश्वर कठिन कार्य करने में रुचि लेता है। परमेश्वर ने एलिया से कहा, अकाल का समय है, भोजन की व्यवस्था अभी नहीं हो पा रही है, लेकिन मैं तुझे भोजन से तृप्त रखूंगा और मैं तुझे कौवों के द्वारा रोजाना दिन में 2 बार रोटी और मांस खिलाऊंगा। और परमेश्वर ने इस कठिन कार्य को किया। एक कौवे को उसने निर्धारित कर दिया, उसको अपॉइंट किया, उससे कहा तेरी ये ड्यूटी है कि मेरे दास एलिया को सुबह रोटी और मांस देना और शाम को रोटी और मांस देना। ये कठिन कार्य है। एलिया कह रहा परमेश्वर कौवे कैसे मुझे खिलाएंगे, कहां से लेके आएंगे, अकाल का समय है, कहीं मांस नहीं कहीं रोटी नहीं। परमेश्वर ने कहा मैंने तुझसे प्रतिज्ञा की है, मैं इसको पूरा करूंगा। और जब तक एलिया उस स्थान में रहा,
परमेश्वर ने रोज उसको मीट, मांस और रोटी खिलाई। न केवल वो, जब वो आगे के शहर में गया, अकाल पड़ा था, उसने कहा मैं तेरे लिए एक विधवा स्त्री को रखूंगा जो तेरे लिए भोजन तैयार करेगी। और विधवा स्त्री वो थी जिसके घर में खुद भोजन नहीं था, न तेल था और न उसके पास आटा था, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा प्रबंध किया कि उसका जो तेल था कभी समाप्त नहीं हुआ, उसका जो आटा था कभी समाप्त नहीं हुआ। उसने खाया, उसके बेटे ने खाया और एलिया ने खाया, और वो कई महीनों तक चलता रहा। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की, ये कठिनता की अकाल के समय में मैं तुझे मांस खिलाऊंगा, मैं तुझे रोटी खिलाऊंगा, मैं तुझे विधवा के घर से पका पकाया खाना खिलाऊंगा। परमेश्वर कठिन कार्य करने में रुचि लगता। क्या परमेश्वर के लिए कोई कार्य कठिन है? नहीं। परमेश्वर ने मरियम से कहा, मरियम तू केवल 17 साल की है लेकिन तू गर्भवती होगी। मरियम ने कहा, परमेश्वर मैं तो अभी शादीशुदा भी नहीं हूं, मेरी तो केवल मंगनी हुई है, मैंने अभी तक किसी पुरुष को नहीं देखा, कैसे मैं गर्भवती होंगी? परमेश्वर ने कहा, पवित्र आत्मा के द्वारा तू गर्भवती होगी और 9 महीने तक तू इस बच्चे को अपने गर्भ में रखेगी, और ये बिना पुरुष के संयोग के द्वारा होगा, ये पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। मरियम ने ये प्रश्न किया, ये कैसे होगा परमेश्वर? परमेश्वर ने कहा, क्या मेरे लिए कोई कार्य कठिन है? मैंने ये घर बनाया है, मैंने ये वूम बनाई है, और मैं जानता हूं कैसे इस घर में, इस रूम में बच्चे को मैं जन्म दूं। परमेश्वर ने उस कठिन कार्य को पूरा किया। परमेश्वर आज भी उन कठिन कार्यों को पूरा करता है। क्या परमेश्वर के लिए कोई प्रतिज्ञा पूरी करना कठिन है? जो भी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने आपके साथ की है, उथल पुथल क्यों ना हो जाए, असमंजसता में आप क्यों ना पड़ जाएं, आप ये सोचें कि आप कुछ नहीं हो सकता है, जो प्रतिज्ञा की है उसका समय निकल गया है और ये मेरी समझ से बाहर है, लेकिन परमेश्वर कहता है ये मेरे लिए संभव है और परमेश्वर करता है। दूसरी सच्चाई जिसको हमें जानना जरूरी है, कोई भी प्रार्थना कठिन नहीं जिसका उत्तर परमेश्वर नहीं दे सकता है। परमेश्वर के लिए कोई भी प्रार्थना का उत्तर देना कठिन नहीं है। जो भी प्रार्थना की विनती, प्रार्थना के निवेदन आप परमेश्वर के सम्मुख लाते हैं, चाहे वो बड़ी प्रार्थना हो, चाहे छोटी प्रार्थना हो, चाहे वो कठिन प्रार्थना हो, चाहे वो सरल प्रार्थना हो, परमेश्वर के लिए हर प्रार्थना का उत्तर देना संभव है। इसलिए परमेश्वर ने कहा यिर्मयाह उसका 33 अध्याय और उसके 3 पद में, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे मांग, और उन कठिन कठिन बातों को, उन कठिन कठिन समय में जो कार्य होने वाले हैं उनको मैं तुझे बताऊंगा जिनको तू अभी नहीं समझता है। तूने मांगा तो है, तूने इस मांग को मेरे सामने रखी तो है, लेकिन तू नहीं समझता है, लेकिन मैं उनको पूरा करूंगा। जीवन की हर परिस्थिति में वो हमें आमंत्रित करता है कि हम उससे प्रार्थना करें और वह उत्तर देगा और प्रतिज्ञा को पूरा करेगा। परमेश्वर हमें आमंत्रित करता है कि कोई भी विकट कठिन प्रार्थना का विषय क्यों ना हो, मेरे सामने लेकर आओ, मेरे पास लेकर आओ। वो उत्तर देने की प्रतिज्ञा करता है। अब्राहम अपनी प्रार्थना के विषय को उस समय लेकर आया जब वह 75 इयर्स का था। उसने कहा, परमेश्वर मैं निसंतान हूं, मुझे अपनी संतान चाहिए, मुझे वारिस चाहिए। ये कठिन विषय था, लेकिन वो परमेश्वर के पास लाया और परमेश्वर ने देरी में लेकिन पूरा किया। परमेश्वर के लिए कोई भी प्रार्थना कठिन नहीं है। जो ह्यूमनली स्पीकिंग है, मानवीय रूप में अब्राहम और सारा के लिए ये असंभव था कि वो 100 वर्ष की अवस्था में, 90 वर्ष की अवस्था में वो अपने लिए एक संतान को उत्पन्न करें। बायोलॉजिकली इट वॉज इम्पॉसिबल, ये असंभव था।
उनने प्रेयर की, उनने प्रार्थना की, लेकिन परमेश्वर के पास जब वो आए, उनने सोचा कि अब ये प्रार्थना पूरी नहीं होगी, अब ये प्रार्थना पूर्ण नहीं होगी। लेकिन परमेश्वर ने उस प्रार्थना का उत्तर 25 वर्ष के बाद दिया, और जो कठिन कार्य था, जो प्रार्थना वो 25 वर्ष पूर्व परमेश्वर के पास लेके आए थे, उसको उसने पूरा किया। न केवल ये, लेकिन जब अब्राहम को इसहाक के लिए पत्नी चाहिए थी, उसने अपने दास से कहा, जा हमारे जाति में और वहां जाकर तू मेरे बेटे के लिए एक अच्छी सुंदर सभ्य स्त्री को लेकर आ, जिससे मेरे बेटे इसहाक की वो पत्नी बने। और ये जो दास है वो चला गया और जाकर वो प्रार्थना करता है परमेश्वर से, परमेश्वर मैं नहीं जानता कौन सी लड़की है, लेकिन मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि तू मुझे दिखा, तू मुझे बता, जिससे मैं जानूं कि ये जो लड़की है ये मेरे स्वामी के बेटे के लिए ठीक है और उसके लिए ये पत्नी साबित होगी। और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया और उससे बताया कि रिबेका जो है वो इसहाक के लिए है, और उस लड़की को, रिबेका को, वो अपने घर लेके आया, अपने स्वामी के घर, और इसहाक के साथ उसकी शादी कराई। परमेश्वर कठिन से कठिन प्रार्थना के उत्तर देने में सक्षम है। उसके लिए कोई कार्य कठिन नहीं है, परमेश्वर कर सकता है। एलिया ने आकाश से परमेश्वर से प्रार्थना की कि आकाश से आग गिरे। वहां 400 बाल जो देवी देवता हैं और 450 अन्य जो देवी देवता हैं, उनके बीच में वो कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा और परमेश्वर आग को आकाश से बरसाएगा और इस वेदी को भस्म कर देगा। सब लोग हंस रहे हैं, ठट्टा उड़ा रहे हैं, ऐसा कभी हो सकता है? एलिया को भी मालूम नहीं उसने क्या कह दिया है, इतनी कठिन बात उसने कह दी है, परमेश्वर कैसे करेगा? लेकिन वो प्रार्थना करता है, परमेश्वर ये प्रार्थना के विषय को, ये बड़ा कठिन है, असंभव सा कार्य है, इस प्रार्थना को मैंने कभी नहीं किया, लेकिन मैं तेरे पास आता हूं, इस प्रार्थना को जो कठिन है तू उससे कर। और परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनता है और स्वर्ग से आग को बरसाता है और वेदी जो है वो भस्म हो जाती है। परमेश्वर इन कार्यों को करता है। कठिन से कठिन प्रश्नों का, कठिन से कठिन प्रार्थनाओं का उत्तर देने में वो सक्षम है। वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने में सक्षम है। प्रिय मित्रों, जो भी प्रार्थना का विषय है परमेश्वर के पास लेके जाएं, परमेश्वर उन प्रार्थना के उत्तरों को देगा। वो कर सकता है। हो सकता है कि 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 5 साल हो गए और आप सोच रहे हैं कि शायद परमेश्वर भूल गया। नहीं, परमेश्वर नहीं भूला है। बराबर उस प्रार्थना के विषय को, चाहे वो कठिन से कठिन क्यों ना हो, आपको लगे कि यह असंभव सा है, आपको लगे ये कठिन है, आप सोचेंगे कि यह समय बीत गया है, लेकिन परमेश्वर के लिए कठिन नहीं है। परमेश्वर के लिए समय व्यतीत नहीं हुआ है, वो कर सकता है। परमेश्वर के लिए कोई भी प्रार्थना कठिन नहीं है कि वो उसका उत्तर ना दे सके। तीसरी सच्चाई, कोई भी समस्या कठिन नहीं जिसका समाधान परमेश्वर नहीं कर सकता। कोई भी समस्या परमेश्वर के लिए कठिन नहीं है जिसका समाधान परमेश्वर नहीं कर सकता है। अब्राहम ने कहा जब वो 100 वर्ष का हो गया और सारा जो है 90 वर्ष की हो गई, और वो हंसने लगे और ठट्टा उड़ाने लगे, परमेश्वर क्यों मजाक कर रहा है, ये तो अब जटिल समस्या है, इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। हमने अपने तरीके से इस समस्या का समाधान करने की कोशिश की और एक बालक भी उत्पन्न कर लिया, लेकिन हमें अपनी संतान उत्पन्न नहीं हुई। लेकिन अब ये समस्या गंभीर हो गई है, जटिल हो गई है, अब इस समस्या का समाधान नहीं, लेकिन परमेश्वर ने उस समस्या का समाधान उस समय किया जब इनने हार मान ली। इनने कहा अब कोई तरीका नहीं है कि इस समस्या का समाधान हो, अब कोई तरीका नहीं है कि जो मेरी समस्या है संतान की वो मुझे मिल सकती है। लेकिन परमेश्वर ने उस कठिन समस्या को भी अपने हाथों में लिया, उसका समाधान किया। आपके पास जो भी समस्या है,
आपने उस समस्या का समाधान करने की कोशिश की, आपने अपने हाथ पैर मारे, अपना दिमाग चलाया इधर के उधर के, ताकि इस समस्या का समाधान हो, लेकिन आपकी कोशिश व्यर्थ रही और आप असफल हुए हैं। लेकिन उस समस्या को परमेश्वर के पास लाएं। परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। कोई भी समस्या उसके लिए कठिन नहीं है। वो आपके लिए कर सकता है और करेगा। कैसे परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए जब समस्या उनके जीवन में आई, उनके सामने आई, कैसे परमेश्वर ने उनकी समस्या का समाधान किया। जब इस्राएली लोग मिस्र देश से निकलकर कनान देश की ओर जा रहे थे, सामने लाल समुद्र था और पीछे फिरौन की सेना थी। एक बड़ी समस्या, परमेश्वर ये लाल समुद्र हम कैसे पार करेंगे? ये तो बहुत गहरा है, लंबा चौड़ा है, और हम अगर जाएंगे तो डूब जाएंगे, अगर आगे नहीं जाएंगे तो फिरौन की सेना हमें मार देगी। परमेश्वर के सामने इस समस्या को मूसा लेकर आया और मूसा को परमेश्वर ने कहा, अपनी लाठी इस लाल समुद्र में मार, ये 2 भागों में बट जाएगा और सूखा रास्ता आ जाएगा और सूखे रास्ते रास्ते तुम पार हो जाना। न केवल परमेश्वर ने उस समस्या को सुलझाया, न केवल उस समुद्र के 2 भाग कर दिए, लेकिन जो धरती नीचे थी उसको ऊपर ले आया। जो धरती नीचे थी, समुद्र गहरा था, वो कैसे गड्ढे में जाते उसके बाद चलते, लेकिन परमेश्वर उस धरती को ऊपर लेके आया जिससे वो उस धरती पर चलते हुए पार हो सके। उस समस्या का परमेश्वर ने समाधान किया। आगे चलकर उन्हें पानी की प्यास लगी और जब उन्हें पानी चखा तो कड़वा था। परमेश्वर ने कहा, एक पत्ती इसमें डाल और ये पानी मीठा हो जाएगा। परमेश्वर ने पानी की समस्या का इंतजाम किया। परमेश्वर ने उस चट्टान से पानी निकाला जब ये प्यासे थे। परमेश्वर, हमें भूख लग रही है, हमें प्यास लग रही है, ये समस्या, इस जंगल में पानी कहां से लाएंगे, भोजन कहां से लाएंगे? परमेश्वर मूसा से कहता है, इस चट्टान से बोल और इस चट्टान से पानी निकलेगा और लोग पानी पीकर तृप्त हो जाएंगे। परमेश्वर ने उनकी समस्या का समाधान किया। उसके लिए कोई भी समस्या कठिन नहीं है। परमेश्वर हमारे लिए कोई भी समस्या है उसका समाधान कर सकता है। यीशु मसीह उस शादी में, उस विवाह में गए जो काना में हुआ था, और मरियम के वो लोग मित्र थे और देखा कि वहां दाखरस खत्म हो गया है, केवल पानी है। परमेश्वर ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इन घड़ों को पानी से भर दो, और प्रभु यीशु मसीह ने उन पानी के घड़ों को दाखरस में बदल दिया ताकि सारे लोग फिर से तृप्त हो सके और शादी में जो समस्या उत्पन्न हुई थी उसका समाधान हो सके। परमेश्वर हमारे कठिन से कठिन समस्याओं का समाधान कर सकता है। 5000 लोग थे। यीशु मसीह दिन भर उनसे बातचीत करता रहा। शाम हो गई, भूख लगी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इनको रोटी खिलाओ, और प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा, लिखा है 5000 लोगों को, लेकिन बच्चे और स्त्रियों को मिलाकर लगभग 20,000 लोग वहां थे। प्रभु यीशु मसीह ने जो भोजन की समस्या थी, केवल 5 रोटी और 2 मछली उसके पास थी, उसके द्वारा उसने 20,000 लोगों को तृप्त किया और 12 टोकरियां बच गई, जिससे कि जो 12 शिष्य हैं एक एक टोकरी अपने घर ले जा सके। प्रभु यीशु मसीह ने उनकी समस्या का समाधान किया। मरियम और मार्था रो रहे हैं कि हमारा एक ही भाई था जो हमारा सहायक था, हमें संभालता था, हमारी रक्षा करता था, उसकी मृत्यु हो गई। प्रभु, हम कैसे जिएंगे? हमारे पास कोई सहारा नहीं, हमारे पास कोई साथ ही नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मत डर, मैं तेरी समस्या का समाधान करूंगा। मैं ऐसा परमेश्वर हूं जो असंभव को संभव कर दूं। ये मृतक व्यक्ति जो जी नहीं हो सकता, कोई भी मेडिकल साइंस उसे जिला नहीं सकती, लेकिन मेरे अंदर सामर्थ्य है। इस कठिन से कठिन समस्या का मैं समाधान कर सकता हूं। लाजर बाहर निकल के आ जा, और लाजर उस कब्र में से बाहर निकल के आया और जीवित उन लोगों के बीच में घूमने फिरने लगा। प्रभु यीशु मसीह आज भी हमारी
समस्याओं का समाधान कर सकता है। जो कुछ भी उसने उस समय किया वो आज भी कर सकता है। हम भूल जाते हैं कि कैसे परमेश्वर ने हमारी समस्याओं का समाधान किया। हम भूल जाते हैं जब भी कोई समस्या आई, जो भी कठिन परिस्थिति आई, जब परमेश्वर के पास गए और परमेश्वर ने उन कठिन परिस्थितियों का, उन कठिन समस्याओं का समाधान किया। हम भूल जाते हैं, अब जब नई समस्या आती है हम घबरा जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारी समस्याओं का समाधान कर सकता। कोई भी समस्या इतनी कठिन नहीं जिसको परमेश्वर नहीं कर सकता। चौथी सच्चाई जो हमें जाननी है, कोई भी स्थान कठिन नहीं जिसको परमेश्वर बदल नहीं सकता। कोई भी स्थान, कोई भी परिस्थिति कठिन नहीं है। हम सोचें कि प्रभु ये स्थान बहुत कठिन है, कैसे हम इस स्थान से हम निकल पाएंगे। प्रभु ये जो कार्य जिसमें मैं लगा हूं ये कार्य बहुत कठिन है, ये कार्य अब तो बिगड़ता जा रहा है, ये स्थान अब तो बिगड़ता जा रहा है, अब ये पहला जैसा नहीं रहा, हम पहले जैसे नहीं रहे, अब ये कैसे होगा। आज जो पोस्ट कोविड है, लोग कह रहे हैं इसके बाद जो जीवन शैली है वो ऐसी नहीं रहेगी जैसे पहले थी, सब कुछ बदल जाएगा। लोग कह रहे हैं परमेश्वर इसके बाद कैसे होगा, क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहां जाएंगे, किस रूप में अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। परमेश्वर कह रहा है मेरे लिए कोई भी स्थान कठिन नहीं है, जैसे पहला था उससे अच्छा हो सकता है। हम घबराते हैं, हम डरते हैं, परमेश्वर ये कार्य बहुत कठिन है, ये कार्य बिगड़ता चला जा रहा है, कैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे। अब्राहम 100 वर्ष का हो गया है, अब वो कह रहा है परमेश्वर ये कैसे होगा, ये कठिन स्थान है, ये कठिन परिस्थिति है, अब पहले जैसा नहीं रहा। क्या हमें हार की शैली का जीवन व्यतीत करना है? परमेश्वर कह रहा है क्या हमें हार की शैली को स्वीकार करना चाहिए? कठिन हो सकता है स्थान, कठिन हो सकता है कार्य, लेकिन परमेश्वर उस कठिन स्थान में भी, उस कठिन कार्य में भी अपनी श्वास को फूंक सकता है और उस कार्य को बदल सकता है, उस स्थान को बदल सकता है। क्या पोस्ट कोविड के बाद होगा, क्या वायरस के बाद होगा, परमेश्वर उसको भी बदल सकता है। आने वाले समय को भी परमेश्वर बदल सकता है और पहले से ज्यादा अच्छा कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। ये परमेश्वर का वचन है जो परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि कोई भी ऐसा कार्य नहीं है। यशायाह उसका 43वां अध्याय 19 पद में परमेश्वर कहता है निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। तुम कह रहे हो ये देश कठिन है, तुम कह रहे हो ये स्थान कठिन है, तुम कह रहे हो ये कार्य कठिन है, लेकिन उस निर्जल देश में जहां पानी नहीं है, जहां नीचे भी पानी नहीं है, ऊपर भी पानी नहीं है, लेकिन उस देश में मैं नदियां बहाऊंगा। उस जंगल में जहां कांटे हैं, जहां कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है कि लोग चल सके, उस कांटे भरे हुए जंगल में मैं रास्ता बनाऊंगा। परमेश्वर कह रहा है कोई भी स्थान मेरे लिए कठिन नहीं है जिसको मैं बदल नहीं सकता। परमेश्वर आपके स्थान को बदल सकता है, परमेश्वर आपके कार्य को बदल सकता है, जिससे आप अच्छे रूप में आगे बढ़ सके। पांचवी और अंतिम सच्चाई जिसको हमें जानना है, कोई भी व्यक्ति कठिन नहीं जिसको परमेश्वर बचा नहीं सकता है। कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के लिए कठिन नहीं है जिसको परमेश्वर बचा नहीं सकता है। परमेश्वर हर व्यक्ति को बचा सकता है, जो भी उसके पास आते हैं वो उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। इब्रानी उसके 7 अध्याय 25वें पद में लिखा है जो भी व्यक्ति परमेश्वर के पास आता है, चाहे वो कैसी भी हालत में क्यों ना हो, कितनी भी बुरी दशा में क्यों ना हो, कितने भी पापमय दशा में क्यों ना हो, कितने भी दुष्टता में फंसा क्यों ना हो, अगर वो परमेश्वर के पास आता है, परमेश्वर के लिए वो व्यक्ति कठिन नहीं है। परमेश्वर उस कठिन व्यक्ति को भी बचा सकता है, उसको वो फिर से नया जीवन दे सकता है, परिवर्तित कर सकता है। हम कहते हैं हमारे लिए बहुत कठिन है इस व्यक्ति को बदलना, हम कहते हैं हमारी जो संतान है वो गलत रास्ते में चले गई है,
उनको बदलना हमारे लिए कठिन है। डॉक्टर्स कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, इनको अब हम नहीं बदल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है मेरे लिए कोई भी व्यक्ति कठिन नहीं है। मैं कठिन से कठिन व्यक्ति को, जो पाप से दबा हो, जो बोझ से दबा हो, समस्याओं से दबा हो, दुष्टता से घिरा हो, उसको भी मैं बदल सकता हूं। लूका उसका 7 अध्याय, उसमें वर्णन मिलता है एक पापिन स्त्री, उसका नाम ही पापिन स्त्री है। वो यीशु मसीह के पास आती है, अपना जो इत्र है उसको यीशु मसीह के पैरों में लगाती है, उससे माफी मांगती है, पश्चाताप करती है, और लोग कहते हैं ये तो पापिन स्त्री है, इसका कुछ होने वाला नहीं है, ये ऐसी रहेगी, ऐसी मर जाएगी, इसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन यीशु मसीह ने उस पापिन स्त्री को बदल दिया, उसको नया जीवन दिया, उसको फिर से एक नई राह, एक नई दिशा उसने दिखाई, जिससे कि उसके जीवन में एक नया कार्य आ सके। जो डाकू यीशु मसीह के साथ क्रूस पर लटकाया हुआ था, लूका उसका 23वां अध्याय, उसके लिए वो अंतिम समय था। अब उसके साथ और कुछ नहीं हो सकता था। उस डाकू का जो समय था वो समाप्त हो रहा था और वो सीधे नरक की ओर जा रहा था। कोई आशा उसके पास नहीं, लेकिन यीशु मसीह ने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। यीशु मसीह ने उसको बचा लिया। उस स्थिति में जब वो कठिन व्यक्ति है, उसके लिए कोई भी आशा नहीं है, कोई उससे बचा नहीं सका, यीशु मसीह ने उससे बचा लिया। पौलुस जो एक आतंकवादी के समान था, एक टेररिस्ट के समान था, जो कलीसिया के लोगों को सता रहा था, परमेश्वर के लोगों को मार रहा था, उसने आतंक फैलाया था, टेरर फैलाया था। अब सब लोग से डरते थे, घबराते थे, और लोगों के पास कोई भी ऐसा रास्ता नहीं था कि उसको बदल सके। लेकिन जब उसकी मुलाकात यीशु के साथ हुई, यीशु ने उसके जीवन को बदल दिया, यीशु ने उसको बचा लिया और पौलुस एक नया व्यक्ति बन गया। परमेश्वर बड़े बड़े कार्य हमारे लिए कर सकता है। क्या परमेश्वर के लिए कोई कार्य कठिन है? क्या परमेश्वर के लिए कोई ऐसा व्यक्ति जो पाप में डूबा हुआ है, जो परेशानी में है, कैसे भी कठिन व्यक्ति क्यों ना हो, परमेश्वर उसे परिवर्तित कर सकता है। आप कहें वो तो शराब की लत में है, प्रभु उसके जीवन को भी परिवर्तित कर सकता है। आप कहें कि वो तो पोर्नोग्राफी में फंसा हुआ है, अश्लील तस्वीरों को देखता है। आप खुद सोचें कि मैं तो शराब की लत में हूं, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं तो अश्लील तस्वीरें देखता हूं, पोर्नोग्राफी देखता हूं, उसकी लत में मैं आ गया हूं, बुरे कार्यों के लत में आ गया हूं, धोखाधड़ी गुंडागर्दी के कार्यों में आ गया हूं, मेरे लिए कोई भी रास्ता नहीं है। प्रभु कहता है मैं तुझे इस लत से भी निकाल सकता हूं, इन सारे बुरे कामों से तुझे मैं दूर कर सकता हूं, एक नया जीवन दे सकता हूं, तुझे मैं बचा सकता हूं। यह परमेश्वर की स्पेशलिटी है। परमेश्वर परिवर्तन करने वाला परमेश्वर है, बदल देने वाला परमेश्वर है, ये इसकी स्पेशलिटी है, और कोई भी डॉक्टर इस कार्य को नहीं कर सकता है। चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, वो बच्चों के जो भी पीड़ा होती है, तकलीफ होती है, उनको दूर कर सकते हैं। चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, ब्रेन स्पेशलिस्ट हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन कोई भी परमेश्वर के समान जीवन परिवर्तन करने वाला स्पेशलिस्ट नहीं है, केवल परमेश्वर ही। और आज वो हमसे कहता है, इज इट टू हार्ड फॉर मी टू चेंज यू? क्या मेरे लिए इतना कठिन है कि मैं तुम्हें बदल नहीं सकता? आज परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। हर मनुष्य को वो बदल सकता है, परमेश्वर के लिए संभव है। परमेश्वर ने जो भी प्रतिज्ञा आपको दी है, परमेश्वर उसको पूरा कर सकता है और करेगा। परमेश्वर से जो भी प्रार्थना आपने की है, परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनेगा और उसको पूरा करेगा। परमेश्वर के सामने जो भी समस्या आप लेकर आते हैं, उस समस्या का समाधान परमेश्वर कर सकता है और करेगा। जो भी स्थान आपके लिए कठिन है, जो भी परिस्थिति आपके लिए कठिन है, जो भी कार्य आपके लिए कठिन है, उसको परमेश्वर के सामने लाए। परमेश्वर उस स्थान को बदल सकता है, उस कार्य को बदल सकता है, उस परिस्थिति को बदल सकता है। जो भी व्यक्ति अपने आप को सोचे कि मैं बहुत कठिन हूं, मैं बदल नहीं सकता, अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख लाएं। परमेश्वर आपके जीवन को भी बदल सकता है। प्रिय मित्रों, आज
परमेश्वर आपसे और मुझसे पूछता है, क्या मेरे लिए कोई कार्य कठिन है? आपका उत्तर क्या है? आपका उत्तर यह होना चाहिए, परमेश्वर मेरे अंदर विश्वास को उत्पन्न कर, जिससे मैं जान सकूं कि हर कार्य तेरे लिए संभव है। तू असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। जो भी परेशानी, चिंता, दुख, तकलीफ, बीमारी मेरे अंदर है, उनको आज मैं तेरे सम्मुख लाता हूं, इस विश्वास के साथ कि मेरा परमेश्वर कर सकता है और करेगा। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। हमारे महान जीवित शक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं तेरी तमाम आशीषों के लिए, तेरी रक्षा, मदद, भलाई, करुणा और दया के लिए। हम धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, पवित्र दिन के लिए, जिस दिन हम अपने घरों में अपने परिवार के साथ तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी बढ़ाई करते हैं। पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है कि तुम्हारे बीच में उपस्थित हो, अपने आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई कर, अपने वचन के द्वारा हमारे जीवन को कायल कर, उत्साह को लेकर आ और हमारे जीवन में जय की आत्मा को दे, जिससे कि हम विश्वास करें कि परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। हमारे लिए कठिन हो सकता है लेकिन परमेश्वर के लिए नहीं। हमारे लिए असंभव हो सकता है लेकिन परमेश्वर के लिए नहीं। पिता परमेश्वर, आज हमारे इन लोगों को, हमारे प्रियों को जो आज इस वचन को वीडियो के माध्यम से सुन रहे हैं, उनके अंदर ऐसी शक्ति को उत्पन्न कर, ऐसी आत्मा को उत्पन्न कर, ऐसी सामर्थ्य को उत्पन्न कर, जिससे उनका विश्वास तेरे ऊपर रहे और तेरी सामर्थ्य के ऊपर रहे कि परमेश्वर की सामर्थ्य में सब कुछ हो सकता है, कोई भी कठिन नहीं है। पिता परमेश्वर, आज हमारे लोगों को अपनी सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से, अपनी आत्मा से परिपूर्ण कर। हमारी प्रार्थना है हमारी कलीसिया के प्रत्येक परिवार पर तेरी बड़ी आशीष रहे। हर एक प्रकार की दुर्घटनाओं से, परेशानियों से, बीमारियों से, रोगों से और इस वायरस से तूने बचा के रख, जिससे कि कोई भी वायरस, कोई भी बीमारी, कोई भी रोग उनके आसपास भी ना सके। पिता परमेश्वर, उनके भंडारों को परिपूर्ण कर, कोई भी कमी घटी ना हो। हर उत्तम वस्तु से, भली वस्तु से तूने तृप्त कर। आज पूरे दिन तुम्हें समाज हमारी सहायता कर। जो भी हमारे बीच में बीमार है, अपना चंगाई का हाथ उनके ऊपर रख और पिता परमेश्वर, रोग के कारण को यीशु के नाम में दूर कर। पूरे दिन तुम्हारी सहायता, रक्षा और मदद कर। ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में कर मांगते हैं, आमीन। और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ और विशेष करके इस प्रिय परिवार के साथ आज और हमेशा तक बनी रहे, आमीन।